गुड इवनिंग दोस्तों, आई होप आप बढ़िया होंगे। हमारे अभी तक का सफर बहुत ही अच्छा चला है आपके साथ में और आशा करते हैं आगे भी यूं ही बना रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं या हमें उनमें कुछ चेंजमेंट करने की ज़रूरत है, या कोई आपकी मांग हो कि भाई डिमांड है कि आप इस प्रकार के कंटेंट लाइक करें सो दैट हम चीज़ें सीख सकें। क्या आफ्टर सेबी के अनाउंसमेंट के बाद में बेसिकली कोई भी हम लाइव ट्रायल्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि हम वीकेंड्स बेसिस पे आकर के कुछ लर्निंग वीडियोस को ज़रूर पोस्ट करेंगे सो दैट आप वहाँ से कुछ आउटपुट ज़रूर ले पाए। तो दोस्तों, माय नेम इज़ रवि। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस वीडियो में की गई सारी बातें प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है, आप उसे अपने स्वरूप में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करके देख सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम है तो इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज इस वीडियो को वॉच मी लेटर जरूर आप। ये वीडियो सीरीज की पहली और प्रथम वीडियो है जिसके अंदर में हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। देखिए, अभी तक जितने भी नए लोग हैं उन्हें मैं बता दूं। देखिए, हमारे इस पूरे ट्रेडिंग के अंदर में तीन प्रकार की ट्रेडिंग होती है। पहली होती है दोस्तों डे ट्रेडिंग, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग से भी संबोधित करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है जब तक बाजार आपका 9 बजे से लेकर के 3:30 तक खुलता है उसके बीच में जितना भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसे आप डे ट्रेडिंग बोलते हैं। एक ट्रेडिंग होती है दोस्तों आपकी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे कि आपने डे ट्रेडिंग में वो माल खरीदा और उसको आप अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड करके गए, और उसको जब आप कैरी फॉरवर्ड करके चाहते हैं, मतलब अगर एक दिन से भी ज़्यादा आप उसे होल्ड करते हैं तो वो स्विंग माना जाता है। अब स्विंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्विंग हमारा एक दिन का या 10 दिन का डिपेंड करता है। अगर ये मान लीजिए, अगर ये स्विंग बहुत ही टाइम का बीत जाता है, मान लेते हैं 1 साल से ऊपर की बात हो जाती है, तो उसको हम बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के नाम से, जिसे हम इन्वेस्टिंग, सो कॉल्ड हम इन्वेस्टिंग को भी बोल सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से तो आज हम डे ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे। देखिए, डे ट्रेडिंग में क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो डेली डेली ट्रेड करके लॉस में जा रहे हैं। यहाँ मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करके बहुत मोटा पैसा लॉस में बैठे हैं। जैसे कि सेबी खुद कहता है कि 100 में से तकरीबन लाइक 85% दोस्त मेरे सारे ट्रेडिंग में लॉस में बैठे हैं। अब वो एफएनओ में है, कैश में है, किसी में भी हो सकता है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करना बच्चों का खेल नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को आता है तो आपको नहीं आएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए टाइम लगेगा, टाइम के साथ आपको स्क्रीन टाइम चाहिए। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग आप सीखते रहिए, बट अपना हार्डकोर मनी आप उधर मत लगाइए। आप हार्डकोर मनी लगाइए उस जगह पे जहां पे आपको छोटी सी रिटर्न मिल सकती है और जिसमें उम्मीद हो कि आपका कैपिटल नहीं डूबेगा। अगर किसी ने भी 1 लाख रुपए लगाए हैं, अगर उसको 3 महीने भी अगर उस पैसे को रोकने के बाद में, आई रिपीट 3 मंथ्स रोकने के पैसे रोकने के बाद में भी अगर निफ्टी से ज्यादा रिटर्न या एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब आपके लिए वो रास्ता एकदम बढ़िया है कि जिसमें से 100 में से 5 लोग कमाते हैं, आपने कमाया। अब कमाना कैसे कैसे नहीं, जैसे कि आपको मैंने स्विंग के बारे में तो भली बात ही बता दिया है कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या। अगर मेरी भाषा को लेकर हिंदी अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंग्लिश में बोलने में भी सक्षम हूँ, राइट। तो मैं ट्राई करूंगा दोनों चीज बोलने के लिए। तो जैसे कि आप चाहे तो आप निफ्टी को भी खरीद करके पैसा बना सकते हैं, और आप चाहें तो बेसिकली किसी भी चीज को, किसी भी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट नहीं बोलूंगा, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करके आप पैसा कमा सकते हैं। बट मैं आपको बोलूंगा जितना हाइयर द टाइम फ्रेम हाइयर द रिटर्न यू विल गेट। अब जिसका इसका एक एग्जांपल समझाने का प्रयास मैं जरूर करूंगा। मान लीजिए अब इस एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। आज हम पूरे एग्जाम्पल से देखेंगे कि आप कहाँ लूज करते हैं। वेयर यू लूज मनी माई फ्रेंड्स, वेयर यू लूज मनी। आज की वीडियो का शीर्षक ही यही है, और इसमें आज हम सीख के जाएंगे कि हम लूज कहाँ करते हैं। वाई वी लूज द मनी इन अ मार्केट्स, वाइल वी ट्रेड, वाइल वी इन्वेस्ट, एवरीथिंग। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू, मेरा मोस्ट पॉपुलर थिंग है, चलो सबसे पहले मैं अपने आपको व्यक्तिगत संबंध बताते हुए, सारी चीज बताते हुए मैं आपको ये चीज बता दूं कि मैं कितने पानी में बैठा हूं, कि मैंने उस पर्टिकुलर नीश को जो बता रहा हूं कि क्या मैंने भी लॉस किया है, क्या मैंने भी प्रॉफिट किया है। तो मैं आपको बता देता हूं, मेरा पिछले 1 साल का पीएनएल आपके साथ में शेयर कर देता हूं आपके सामने। ये धन का प्लेटफॉर्म है, इसे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये कोई इंसर्ट एलिमेंट नहीं, इंसर्ट एलिमेंट में आप इसे डेली अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये फिगर्स चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप इनके सभी के एक एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देख सकते हैं। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो मेरी लाइव स्ट्रीम पे आइए, मैं इसको लाइव चलाता हूँ। तो या आप धन का जिसके पास भी प्लेटफॉर्म है वो देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ब्रोकर ओपन कर लीजिएगा। धन बहुत ही यूजर फ्रेंडली है।
मनी पे गए और ट्रेड डायरी पे गए। ये मेरे पिछले एक साल का पीएनएल है जिसमें मैंने ये अकाउंट आप सभी के सामने ओपन किया था और ये सारी चीज़ें। तो मैं मंथली बेसिस पे चलता हूँ। 2025 में तो देखो दोस्तों, अभी तक मैंने जो पैसा कमाया है, फरवरी में सिर्फ मैंने 1100 रुपये कमाया, उससे ज़्यादा पैसा मैंने नहीं कमाया, ठीक है। अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो जनवरी में सिर्फ 11 रुपये कमाए हैं, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग बेसिस के लिए बता रहा हूँ, मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। बट वेन वी टॉक अबाउट द लास्ट ईयर, तो अप्रैल आई मेड रफली 7 रुपीज, 900 रुपीज, 7,144. The profit is increased day by day. I use all the capital, means roughly मैंने 4 लाख का कैपिटल पूरा यूज किया है इस पूरे प्रॉफिट को कमाने के लिए, 6,000 रुपये। अब इसमें क्या है कि कुछ कुछ प्रॉफिट मैं टाइम टू टाइम बुक करता हुआ चला हूँ, बाकी नीचे भी आपको वेरीफाई करने के लिए मौका मिल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना मैंने उसमें टैक्स पे किया, ठीक है। तो जुलाई हो गया, अगस्त 21,000, अगस्त वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि अगस्त में एक फॉल आने के बाद वन साइड टॉप पे चला था मार्केट। सितंबर क्वाइट गुड, एंड अक्टूबर वेयर आई बुक माई लॉसेस, मतलब मैंने अक्टूबर में कुछ क्वांटिटी को बेच दिया था एंड देन रीडेवलप माई पोर्टफोलियो, देन फिर 510 रुपये कमाए, एंड दिसंबर वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग पोर्शन फॉर मी, 1,66,000। तो अब आप देख सकते हैं मैं कितने पानी में, इसको आप चाहो तो कैलकुलेटर लेकर को कैलकुलेट कर लीजिएगा मैंने इसमें कितना पैसा कमाया। मैंने इस पूरी धन राशि के अंदर मैं बात करूं तो मैंने कितना पैसा कमाया, अब मैं आपको बताता हूं। मैं 4% कमाता हूं पूरे महीने में, तो 4 × 12 48% मेरी कैपिटल का होना चाहिए। इंटू में मैं 4 लाख की डिप्लॉयड कैपिटल थी, वो भले मैंने 1 शेयर में लगाया, 10 शेयर में लगाया, डजंट मैटर, डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं। दिस इज माई बेसिकली अमाउंट, मुझे इतना कमाना चाहिए 48% के लिए। तो मैं आपके लिए फटाफट कर देता हूँ 1,60,000 माइनस ऑफ 500 रुपये, 510 रुपये प्लस ऑफ 16,000 रुपये, जस्ट माइनस ऑफ 2,500 माइनस ऑफ 21,140 माइनस ऑफ 6,800 माइनस ऑफ 7,200 माइनस ऑफ 900 प्लस ऑफ 7 रुपीज। लगभग मैंने, सॉरी टू से दैट, मैं 7,000 रुपये से लेफ्ट रह गया। अगर मैं 7,000 रुपये और कमाता तो शायद मैं 4% हर महीना कमाता। बट एक्सक्यूज मी माई फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ ये अप्रैल से चालू किया है, मैंने इससे पहले अकाउंट मेरा अवेलेबल नहीं था। काफी लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है, पिछले साल का दिखाओ, तो इससे पिछले साल 2023 में दिसंबर मैंने कुछ पैसा कमाया था, उससे पहले हम छोटे छोटे पैसा कमा के, उसके पिछले साल भी दिखाओ, उसके पिछले साल ये अवेलेबल नहीं था हमारे पास में। तो ये सारी चीज़ आपके पास में क्लियर है, ठीक है। ये पब्लिक अकाउंट है जिसमें मैं सब कुछ चीज़ें पब्लिकली करता हूँ। ये फंड मेरा 3,54,000 और ये स्टॉक्स में अवेलेबल है इतना 3,35,000, और मेरे पास ETF भी 21,000 रुपये की, जिसमें मुझे लगभग 6% का लॉस हो रहा है। तो ये मेरा, मैं कितने पानी में बैठा मैंने अपना बता दिया। तो अब ये जो मेरा पूरा पैसा है, मैं 4%, मतलब आप मान के चल सकते हैं, अगर मैंने पिछले इसी टाइम पे पिछले साल से अभी तक अगर मैं निफ्टी का रिटर्न देखूं तो मैंने निफ्टी के रिटर्न को भी क्रॉस किया है और FD से भी ज्यादा रिटर्न मैंने कमा के दिया अपने आप को। तो विच इज, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि हम इस करोड़ों अरबों कमाने वाले, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वाई यू लूज मनी, वेयर यू लूज मनी, वाई यू लूज मनी, दिस इज नॉट अ बिग क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ यू लूज मनी, आप कैसे लॉस करते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, यहाँ तक कहानी मजे आ रही है ना, तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, आपको असलियत पता चलेगी। और जो एग्री करेंगे मेरी बात के लिए तो कमेंट जरूर करना। तो देखिए, अगर आपको मेरे पोर्टफोलियो को वेरीफाई करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो मैं डेली अपने पोर्टफोलियो को, डेली नहीं तो हफ्ते में 3 बार या 4 बार अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करता रहता हूँ कि मैंने कौन से स्टॉक लिए, कितने पे, सारे भाव यहाँ दिखते रहते हैं। और ये बता दो, एजुकेशनल बेसिस पे है, यहाँ कोई स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बताया गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं 3 लाख के ऊपर 10-20 लाख रुपए नहीं कमा सकता एक सिंगल डे में, क्योंकि मेरा पूरा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं जिसमें भी इन्वेस्ट करता हूँ एक अलग चीज है। चलो अब आप बात करते हैं कि लोग कमाते गवाते क्यों हैं। तो देखिए, मैं अपने पोर्टफोलियो से एक स्टॉक उठाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आई होप जो भी वीडियो भी अभी तक पहुंचे इस वीडियो में, तो अभी रेज योर हैंड्स हाउ मेनी ट्रेडर्स who lose the money when the market is fall. Of course, ये कोई पागल वाली बात, कैसी बात कर रहे हैं, जब मार्केट गिरेगा तो पैसा तो लॉस करना ही करना है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा yes you can make money, how, आप ऑप्शन खरीद लो। हम यहाँ ऑप्शन की पीपीडी नहीं बजाएंगे, ऑप्शन फ्यूचर्स की, राइट। डे ट्रेडिंग नहीं, हम एक दिन से ज्यादा होल्ड करने वाले चीजों को। अगर आप मेरे साथ में रेडी हैं, हाउसवाइफ हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशन है, तो मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को आप मैनेज भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं विदाउट एनी फेल। अगर मार्केट में 10 दिन लगातार भी शॉर्टिंग होती रहती है तो भी अपने पोर्टफोलियो को आप इतनी जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। कमाना कितना है मैं वो नहीं बता सकता, वो तुम्हारी नीयत पे डिपेंड करता है कि तुम कितने भूखे लोग हो, ठीक है। यह बात समझ के रखना है, ठीक है।
तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक रैंडम एग्जाम्पल, मैं मान के चलता हूं कि मेरे जितने भी दोस्त यहाँ बैठे हैं उन लोगों को ट्रेंड के बारे में नहीं पता। सबसे बड़ी बवाल चीज यही है कि ट्रेंड ही नहीं पता होता लोगों को। चलो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है यू डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब सिंपल है बुलिश या बेरिश। देखिए आप जानते या नहीं जानते मैं बता देता हूं, जो कसिनो होता है दोस्तों, कसिनो के पास में आपसे ज्यादा एज होता है तो वो हमेशा पैसा कमाता है। पर स्टॉक मार्केट में सिर्फ या तो आपको अप करना है या डाउन करना है, आपके 50% चांस है आप जीतोगे भी हारोगे भी। ये दिस इज नॉट कसिनो, अब कसिनो से भी ज्यादा का मार्जिन है आपके पास में, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रेंड की, तो इस वीडियो में ट्रेंड भी आपका सुधरवा देंगे। दूसरा, ट्रेंड के बाद में दिक्कत होती है हमारी, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, चलो हम स्टॉक में ट्रेडिंग करें तो कौन सा स्टॉक ले, विच स्टॉक इज गुड फॉर अस, मींस फाइंड आउट द गुड स्टॉक। काफी लोग मेरे से यही पूछते रहे भाई कि अगले हफ्ते तक बजाज फाइनेंस कहां तक जाएगा या ये स्टॉक कहां तक जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। 5000 स्टॉक है, क्योंकि देखो हर एक बंदा इसी चीज की बात बोलता है, पीपीटी बजाता है, भाई चल ठीक है तेरी बात मान लिया, स्विंग ट्रेडिंग अच्छी है, पर 5000 स्टॉक में से कौन सा स्टॉक उठेगा मुझे थोड़ी पता है। मेरा खानदान में कोई थोड़ी चाह जाता होगा जो लड़का कि मेरे को बता देगा ये स्टॉक उठने वाला है। चलो ये भी आज बात कर लेंगे और यही आज के आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद चलो ठीक है, प्रॉब्लम आती है टारगेट कितना रखूं। अब कोई ऐसे लोग होंगे मेरे साथ में, बताना मेरे को वीडियो में कि मैंने 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीदा था, वो चला गया तकरीबन 2000 रुपए और मैं बेच ही नहीं पाया। 2000 से गिर करके वो क्या बोलते हैं दोबारा 500 पे खड़ा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो ये सारी चीजें एक बहुत छोटी छोटी डाउट है जो कि आप सबसे बड़ा डिफिकल्टी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड की। तो देखिए ट्रेंड जानने के लिए आपके पास में 3 कॉन्सेप्ट का होना पक्का जरूरी है। पहला प्राइस एक्शन, जैसे कि कोई भी सपोर्ट की बात कर लेते हैं, कोई भी रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है। अगर आपको आता है तो भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर में कोई भी इंडिकेटर जो आपका मन करे, राइट। अब इंडिकेटर को तो लोग गाली देते हैं, राइट, ऑफ कोर्स। या आप कोई भी सो कॉल्ड प्राइस एक्शन के अलावा आप एसएमसी, आईसीटी एंड इलाइट वेव्स, राइट, या लाइक ज्योतिष विद्या ज्ञान, मतलब प्रिडिक्शन वाले ज्ञान जो होते हैं, मतलब सन या है मून या है तो उसकी वजह से आपको पता चलेगी कौन। तो इधर यहाँ बहुत सारी चीजें है, रिपीट, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं अभी इतनी सारी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा कि प्राइस एक्शन में सपोर्ट है, ये तो होने के बाद तो कोई भी बता, देखो होने के बाद कोई बता देगा। तो हम इंडिकेटर के बेसिस पे चलते हैं। इंडिकेटर में भी हम एक स्पेसिफिक इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका नाम है ईएमए। ईएमए का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 200 ईएमए पे यूज करेंगे। टाइम फ्रेम यूज करेंगे प्यारे भैया डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहले ट्रेंड जानने के लिए हम इसका यूज करेंगे, काम खत्म, इतनी हम बातें नहीं करते। लोग बोलेगा भाई इसको भी सिखा दो, सीख तो आप सब लो यार, ज्ञान सारी चीज ले लो, 12 तक पढ़ करके सब कुछ ले चुके हो, बट उसका यूज करोगे तभी पैसा कमाओगे। तो हम एक सिंपल चीज यूज करते हैं, ठीक है। तो हम स्टॉक में करेंगे, इंडेक्स में तो करेंगे नहीं। तो हमने आपके लिए पहले एक इंडिकेटर ऑन कर रखा है, इट्स 200 ईएमए, ठीक है। अब 200 ईएमए जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ 200 ईएमए का मतलब क्या होता है। देखो अगर हम इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो क्या जबरदस्त ट्रेंड दिखता है। लाइक जब तक इस लाइन के ऊपर है वी आर बुलिश। सोचो मतलब सिंस 2023 के बाद में कभी तुम्हें बेचने का मौका नहीं मिला। निफ्टी 18,000 पे खरीद के बैठे और 26,000 तक निफ्टी खरीद के बैठे, मतलब लगभग 8,000 पॉइंट आपने निफ्टी को बाय किया। अभी तो चांदी का डायमंड सोना सब कुछ बनाएगा ना। बट चलो हमें निफ्टी में नहीं करना है, तो हम बेसिकली चलते हैं किसी भी रैंडम स्टॉक। आई जस्ट टेकन एनी रैंडम स्टॉक विच यू वांट, राइट, आई रिपीट विच यू वांट। चलो एक कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं, एक रैंडम पिक उठाएंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ बैंक ऑफ इंडिया उठा लेते हैं, या मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एमएफएसएल, थोड़ा पुराना स्टॉक लेते हैं एमएफएसएल, ठीक है। अब एमएफएसएल का मतलब क्या है, बेसिकली मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, राइट, ये फाइनेंशियल सर्विसेज का है, तो डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने स्टॉक उठा लिया, रैंडम उठाया, ऐसे तो मैं कोई भी स्टॉक उठा सकता हूँ। अब सिंपल सा वर्ड है आपके लिए कि अगर ये 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड करता है तो ये बुलिश स्टॉक है, सिंपल सीधी बात, नो बकवास। और ये स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करता है तो बेरिश। अब आप जानते हैं कि अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मुझे उस स्टॉक को खरीदना पड़ेगा, बेचना तो है नहीं। तो अगर इसके नीचे है तो अपने को कोई लेना देना नहीं। अगर स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे कि अभी ये ट्रेड कर रहा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, याद रखना मैं जो स्टॉक की बात कर रहा हूं काल्पनिक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट एन रैंडम एग्जांपल वेयर वी कैन स्टेट हियर हाउ वी कैन एबल टू एस्केप द प्रॉब्लम्स, और यू कैन से डॉज द ट्रेंड प्रॉब्लम, ठीक है। हम किस तरीके से
अपने ट्रेंड को डॉज कर सकें कि बता अपने को ट्रेंड में बैठना है नहीं बैठना, ठीक है। तो यहाँ मैं बता नहीं रहा हूँ खरीद लेना कल ही, लोग खरीद लेते हैं फिर गाली देते तेरी वजह से लॉस होगा, तो इसलिए बता देता हूँ। तो हमें बेयरिशनेस में बुलिश सेटअप की तरफ देखना है। मार्केट इज अबव दिस लाइन वी जस्ट बाय। अब ये नहीं बोलूंगा, ज्ञान वाली बात नहीं बोल रहा, अरे कैसी बात कर रहा है यार, ये तो ऑफलाइन मार्केट में सब राजा होते हैं, लाइफ में करके देखा। तो वी डिड दिस सेम थिंग इन द लाइफ। मैं लास्ट 1 साल से आपके साथ कर रहा हूँ एंड आई मेड अ सेम प्रॉफिट विद यू गाइस। मैंने वो प्रॉफिट खुद नहीं छुपा के किया है, थ्रेड पे जाके देखो, मैंने अपने सारे प्रॉफिट्स वहां शेयर किए हुए हैं जो मैंने लास्ट ईयर कमाए हुए, पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली में कोई भी चीज यहाँ करोड़ों को सौदा करने नहीं बैठा। 3 लाख रुपए कैपिटल है तुम्हारे पास, तुम भी बैठो मेरे साथ, आओ ज्वाइन करो, मजा करेंगे। तो कहने का मतलब है ट्रेंड की जो चीजें समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन, रवि चल ठीक है तेरी बात मान लिया कि तूने ट्रेंड की बात करी, मैं मान गया। तो मुझे ये बता कि ट्रेंड मेरे पास में है, बट प्यारे भाई कि हम स्टॉक के अंदर में हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस स्टॉक। सबसे पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, EMA 200 को यूज करना है आपको, अपने टाइम फ्रेम बढ़ा लो, 1 घंटा ले लो, जो भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। अब चल ठीक है तेरी बात मान ली, स्टॉक बता, चल 5000 स्टॉक है, चल ठीक है तू सब छोड़, 5000 छोड़, तू मेरे को ये बता, ये 200 स्टॉक है निफ्टी के, इसमें से एक रैंडम स्टॉक नहीं 200 स्टॉक को स्क्रूटनाइज करो और ये बता कि कैसे मैं ये प्लान करूं कि मुझे ये स्टॉक, जैसे ये देख ले बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी, ये इसके नीचे चल रहा है, चल ठीक है। अब ये भी इसके नीचे चल रहा है, ये इसके ऊपर आ गया BDL, तो मैं खरीद लूं क्या अभी? तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसको और भी अच्छा एक्यूरेट करना है, इतनी करेंसी आपको नहीं, मतलब इतनी सारी आपको नहीं रखनी है। तो आपके लिए सबसे जबरदस्त चीज बताता हूं, मजा आएगा। अब अपने टाइम फ्रेम को बढ़ा दो। अपने टाइम फ्रेम को बढ़ाने के बाद में अब जो भी 200 EMA वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश होगा ना, सिर्फ उन्हीं स्टॉक को खरीदने के लिए रेडी रहना। अब बर्मा लाइक बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग आपका ऊपर है, 1560 से ऊपर जब तक स्टॉक है उसको होल्ड करो। जब अगर आपने लाइफ में पहली बार, अब आपको डेली में नहीं जाना है, बड़े टाइम फ्रेम है, जस्ट गो विद अ वेरी बिग टाइम फ्रेम विच यू वांट, राइट। आपके अगर बड़ा टाइम फ्रेम जैसे राजेश एक्सपोर्ट है, ये स्टॉक 2023 से बेरिश रन में चल रहा है, डोंट होल्ड दी स्टॉक्स माय फ्रेंड्स। इफ यू बॉट दिस स्टॉक हियर, जस्ट क्लोज द पोजीशन हियर, दोबारा आएगा दोबारा खरीद लेंगे, जस्ट हैव सम पेशेंस एंड एक्सेप्ट। एनसीसी अभी भी अगर किसी के पास में होल्ड है, आई रिकमेंड टू ऑल 176.85 तक, जब तक कैंडल क्लोज नहीं, जब तक होल्ड करो। अब इस केस में क्या होगा, आप इतनी बड़ी रैली को इतना आराम से ट्रेल कर पाएंगे, यू हैव सो मच लाइक क्या बोल सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब सोनाटा सॉफ्टवेयर है, सोनाटा सॉफ्टवेयर ने पिछले कितने सालों से 2020 से मुझे मौका नहीं दिया खरीदने के लिए, बट दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेन, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो रहा है। जस्ट ट्राई टू टेक अ रिस्क फॉर द अनदर वीक, इफ इट विल एबल टू हेल्प यू कैन एबल टू मेक मनी, दैट्स सिंपल। तो ट्रेंड भी बता दिया मैंने कि ट्रेंड के लिए आप EMA यूज करना है भाई। EMA भी कौन सा, 200। काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा EMA की सेटिंग दिखा दो, ये भी दिखा देता हूं मैं। तो ये मेरी सेटिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई लोग बोलेगा रवि भाई स्टाइल विजिबिलिटी भी दिखाओ, ये स्टाइल है ये विजिबिलिटी है, तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, सो दैट ये मत बोलना रवि तूने बताया नहीं हमारे को। तो ये क्वेश्चन आ जाता है यार, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बट चलो ठीक है अपने प्यारे भाई पूछ लेते हैं। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे आपको और भी स्टॉक मिलेंगे जो स्टॉक अभी है ही नहीं अवेलेबल। जैसे इस चार्ट के अंदर 200 EMA है ही नहीं वीकली में, छोड़ दो, क्या दिक्कत आ रही है, जबरदस्ती थोड़ी है। इस केस में अब बता, चल ठीक है ये भी मान गए, चल तेरी मर्जी है, तूने ट्रेंड बता दिया, गुड बॉय, तूने स्टॉक बता दिया, गुड गुड। अब तू ये बता कि ट्रेड लेना का है। अब ट्रेड लेने के लिए जब तुम्हारे मन की मैं सारी बात कर रहा हूं, तुम्हें मेरे मन की तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले अब हम आपकी बात कर देते हैं ट्रेड लेते कैसे। देखिए ट्रेड लेने के लिए मेरे मन की बात यह है कि आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में। तो देखो यार तुम्हारे को मैं होमवर्क दूंगा, होमवर्क देने का काम सिर्फ इतना है कि मेरे को भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना यार कि तुम बताओ कि कैसे कैसे करना है। तो तुम्हारा होमवर्क ये है कि ये बताओ वीकली टाइम फ्रेम में से कौन से स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर की तरह जो कि अभी के अभी EMA 200 के ऊपर है, वीकली टाइम फ्रेम में बताना पड़ेगा। अगर आपने बताया तो मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 के अंदर में ट्रेड कैसे लेते हैं वो जरूर लेकर आऊंगा। तो कहने का मतलब है इस वीडियो को मैं यहीं स्थगित करता हूं। जो लोग इधर तक बैठे उनका तहे दिल से धन्यवाद। बट
जैसे कि हमने इस वीडियो के अंदर में जान लिया है कि ट्रेंड कैसे जानते हैं, सिंपल भाषा में आप इसके लिए कोई और भी चीज यूज कर सकते हो। मैं आपको सिंपल देखो, मैं चाहता हूं आप इसे सिंपल यूज करो, इसलिए मैंने आपके ज्यादा दिमाग लगाने की क्षमता यूज ही नहीं करने दी। अब जैसे कि बलराम चीनी अगर अपनी लाइफ में कभी 2020 में 125 पे खरीदा होता तो आज भी ये स्टॉक आपके पास में अवेलेबल होता विद द कैपिटल ऑफ 260%। भूल जाइए दोस्तों कि मैंने इसको यहां खरीदा होता तो इतना होता, नहीं, आज भी मौका मिल रहा है। कोई भी स्टॉक इतना सस्ता नहीं होता, इतना महंगा नहीं होता। This is the responsibility of the person to person how they able to hold their positions. So I just give you the one stance कि आपका होमवर्क है जो मुझे आपको बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपके लिए रिलीज कर दी जाएगी जिसमें हाउ टू ट्रेड इन मार्केट्स बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपकी गलती क्या होती है, कहाँ काम गलती करते हैं और कैसे आप लॉस करते हैं, और मैं कितना पानी में हूं मैंने ये भी आपको बता दिया। जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।